नमस्कार, मैं देवशी शुक्ला। नमस्कार। मैं हूँ शिवम पाल। आज फिर से एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ में चर्चा होने की चल रही है। आज का हमारा जो विषय है, उस टॉपिक की हम बात करें, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफी ज्यादा हम लोगों के लिए स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम एज को, पड़ाव को पार करते हैं, एक माइलस्टोन जो एज की होती है उसको पार करते हैं। और कहा जाए तो आज की डेट में, आज की जनरेशन में ये एज से परे वाली बात हो गई। छोटे से छोटे बच्चों को भी इन चीजों का समझ होनी चाहिए। जी तो वो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेव मनी, पैसों की बचत कैसे करें। मैंने ये क्यों कहा कि पैसों की बचत के लिए बच्चों को भी आज की डेट में नॉलेज होनी चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई का दौर बढ़ रहा है, जो हमारी चीजों का इन्फ्लेशन हो रहा है, जो हमारा मनी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो सारी चीजों को जानने के लिए बच्चों को भी ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को बता पाए और खुद अपना फ्यूचर को सुधार पाए, कैसे सेव करें मनी को और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे जानकार जो है, फाइनेंस के जानकार भी कुछ हद तक और जिस चीज पे ये वर्क करते हैं, इनसे चर्चा करेंगे पाठक जी से, सेव पाठक जी से, हाउ टू सेव मनी। इस पे आपका क्या कहना है, कैसे बचत की जाए। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल तो दौर है। हमने इसके पहले भी बात की, इसके पहले छोटे छोटे बात किया था। तो उस एपिसोड में मैंने एक पंक्ति बोली थी, वो ये थी कि बाप पढ़ाना भैया बिल्कुल। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो सामने आया वो ये है कि अगर आपके पास मनी है तो आपको चाहे वो कुछ नहीं हो रहा है ना, और उसको इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा दी भी जा रही है क्योंकि आप मनी से ही सारी चीजें करते हो। आपका जो आज की डेट में स्टेटस चेक किया जाता है, आपकी प्रायोरिटीज जो डिसाइड होती हैं, वो आपके वेल्थ को देख करके वेल्थ को ही होती है। अगर आपके पास वेल्थ अच्छा नहीं है तो शायद आपको जो समाज होता है वो भी बैठने के परमिशन नहीं देता है। और ये सबसे बड़ा कारण ही है कि लोगों को पूछा नहीं जाता, वो ये कि लोग अपने पैसे को जमा ही नहीं करते। लोगों को एक्चुअली मालूम भी नहीं है कि मुझे अपना पैसा बचाना कैसे। हाँ, वो जान ही नहीं पा रहे हैं किस तरीके से। हाँ। अच्छा, जो आपने कहा उसी चीज में थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। लोग को कहते हैं कि अगर मैं पैसा दिखाऊंगा नहीं तो फिर मुझे पूछा नहीं जाएगा। तो वो उस कारण से लोग अपने इनकम है, उस इनकम को इतना ज्यादा शो ऑफ करने में लगा देते हैं, सेव ही नहीं कर पाते। तो अभी का हाल फिलहाल शो ऑफ है, शो ऑफ के चक्कर में वो अपने पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर मैं शो ऑफ की बात करूँ तो शो ऑफ अपने को गुजराती भाइयों से सीखना चाहिए। गुजराती भाई क्या करते हैं? हाँ, वो क्या करते हैं, वो शो ऑफ तो करते हैं लेकिन शो ऑफ किस चीज का करते हैं? जिस पर पैसा मेरा बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा। वो कहाँ शो ऑफ करते हैं? गोल्ड पर। शो ऑफ कहाँ करते हैं? प्रॉपर्टीज पर। वो शो ऑफ कहाँ करते हैं? शेयर मार्केट। हम आप कहाँ शो ऑफ करते हैं? बाइक पे, कार पे। बट आप गुजरातियों को देखिए, हाथों में पूरे गोल्ड होंगे बट शायद वो फुल डिजाइन या 100 लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? 30-35 हजार की नौकरी करने वाले, 15 हजार की नौकरी करने वाले व्यक्ति कार ईएमआई पर करता है। हाँ, पहले देखता हूँ कार को, नॉर्मल कार में नहीं सकते, बड़ी कार चाहिए उसको। क्या 10-12 लाख से कुछ स्टार्टिंग वो कर, उससे अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास कार है, कार। बट ये नहीं जानता है कि मैं- मैंने जो चीज परचेस की है वो स्टेटस शायद उतना ज्यादा नहीं बनाएगा और डेप्रिसिएशन भी प्लस लगेगा। मतलब मैं उसको नुकसान पर हाँ, ही लेके जाऊंगा, वो जिस तरीके का ऐसे उसने लिया है और तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पे ही जाएगा। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में बस शो ऑफ भी करना है, तो सब कोई करता है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। अगर आप गोल्ड परचेस करोगे और आप अपनी वाइफ को या अपनी बहनों को पहनाकर रखोगे तो वो शो ऑफ भी होगा। आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ाता जाएगा और आप सिल्वर में कहीं प्रॉफिट लाता है। आपको अगर कल जरूरत है तो आप गोल्ड सेल आउट कर सकते हैं, आपको पैसा देगा। क्या आप कार 10 लाख रुपए क्या खरीद कर लाएंगे, कल आपको अगर पैसे की जरूरत है, क्या आप 10 लाख रुपए की बेच पाएंगे? नहीं, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएट वो हो सारी 2 लाख 2.5 लाख रुपए इतना ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको अर्जेंसी होती है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं अमाउंट को, तब जब आपको अर्जेंसी ना हो। अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट में ही मनी चाहिए तो ऑब्वियस है कि सामने वाला आप वो अपनी प्रॉपर्टी ही बैठा है, वो आपको 5 लाख के अमाउंट नहीं देगा उस चीज पर।
जब उसको पता है कि आपको उस चीज की जरूरत है, तो ऑब्वियस सा है कि वो उस चीज को अपने लेवल पर ही नेगोशिएट करेगा। सोचने वाली बात है। और अब आप थोड़ी देर पहले और भाइयों की बात की ऋण को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मार्केट से कर्ज उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर कहते हैं मनी सेव नहीं करता, मेरे पास पे खर्चे खर्चे आप ही ने किए, आपको मालूम ही नहीं कि एक्चुअली में मुझे जो मेरे पास इनकम आ रही महीने की, जो किस किस डिपार्टमेंट में मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर मुझे उसको कैसे यूज करना है और मुझे उस पर कैसे सेविंग्स करना है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने अभी कुछ चीजें बताई, किस किस अकॉर्डिंग, किस स्टेप बाय स्टेप पैसे को किस तरीके से, जैसे मैंने कई बार कई जगहों पर कुछ जो जानकार मिले हैं उनसे कुछ रूल सुने हैं, 2020 के रूल सुने हैं, वो किस तरीके के रूल्स होते हैं, थोड़ी सा डिफाइन कर पाएंगे उसको? मैंने जो रूल कहीं पढ़ा है और मैंने अपनी लाइफ में भी उसको यूज किया है, तो वो जो रूल है, मैं 28 से मतलब जो 12 पास आउट हो गए बच्चे, कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, वहां से लेकर 60 इयर्स 70 इयर्स तक जो भी है वो उस चीज को यूज कर सकते हैं। मैंने इस कैटेगरी को 5 हिस्सों में बांटा। अच्छा, वो 5 हिस्से किस तरीके से होंगे? तो पहला हिस्सा है, जी, जो पहला जो मैंने किया हुआ है वो ये है कि 20% जितना हो सके तक, जो भी आपकी इनकम है उसका ओवरऑल 20%, जो भी ओवरऑल आप मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, ओके, उस 20,000 का 20% आप क्या करिए, 2000 रुपए सेव करिए। आप बंद कर दे सकते, आप सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, आप एफडी में भी डाल सकते हैं, आप उस टाइम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई, लेकिन आपको वो सेव करके ही रखना, मतलब ऐसी जगह सेव करिए कि अगर आपको रात को 12 बजे पैसे जरूरत है आप उसको यूज करें, ठीक है। वो इमरजेंसी कॉल आपके लिए 20% आपको कुछ सेव करना ही करना, ओवरऑल इनकम का 20% 20% आपको हर हाल में सेव सेव करना। आप जैसे आपके पास पैसा है आप उसको सेव कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट ऑफ डेट वो आती है उसको उसी दिन आप सेव कर। फिर हम बात करते हैं 20%, 20% का आप एफडी करा, इससे पहले का जो है उसको हमको एक रैंडमली कहीं पर कहीं भी डाल सेव करना है। उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप कहीं भी डालूं, उसको आप ऐसी जगह करो कि आपको रात को 12 बजे भी अगर पैसे की जरूरत है तो आपके पास वो पैसा, वो इमरजेंसी कॉल है ना, कई बार होता है मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। सेकंड प्रोसेस जो ये आप मैं कह रहा हूँ ये एफडी कहीं पर आप डिपॉजिट करिए, फिक्स फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट, ये इसलिए कह रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, तो एक आपका फिक्स जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको मिलता है। अच्छा, मार्केट इन्फ्लेशन से इसका जल्दी इफेक्ट नहीं नहीं पड़ता। अगर जैसे हम बात करते हैं तो मार्केट में हम बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो 3 रुपए सैकड़ा है ना, मतलब 100 रुपए में 3 रुपए देगा, तो फिक्स अमाउंट रहता है ना। अब उसके साथ क्या हो रहा है मार्केट में, क्या उससे मतलब सेम तरीके से एफडी भी होती है। बैंक वाले बोलते हैं हम आपको इसका इतना इंटरेस्ट रेट देंगे ही देंगे, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो वो आपके लिए क्या होगा, जो 20% तो आपने एफडी की हुई है वो आपके पास एक ऐसा पैसा है कि आपको इसके लिए प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो नो रिस्क एफडी जो है नो रिस्क है ना, इसमें आपको पैसा मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, देखिए रिस्क नहीं है ज्यादा तो आपको उसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा। फिर हम बात करते हैं 10%, की बात है। आप गोल्ड खरीदने के लिए पैसा अपने पास सेव कर लीजिए, या फिर आप छोटा छोटा सोना भी। गोल्ड जिस तरीके से आज की प्रेजेंट मार्केट रेट देखें तो बहुत थोड़ी सा टफ पड़ रहा है, टफ पड़ गया है, तो आप सेव भी कर सकते हैं। नहीं है तो जरूरी, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 तोला ही खरीदें, आप उसी वेट पे जाएं। अच्छा, आप भाई आपके पास अगर 1,000 रुपए है, नहीं हो सकता तो आप 1,000 रुपए सेव करिए, अगले मंथ 1,000 करिए, तीसरे मंथ 1,000 करिए, आपके पास 3,000 रुपीज हो जाएगा। आप उसी को कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर 3,000 रुपीज है, 3,000 रुपीज का इतना भी अगर आप गोल्ड लेंगे तो और है बिल्कुल। और गोल्ड को ऑनलाइन बेसिस पर भी आजकल बिल्कुल डिजिटल तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो तो और अच्छा है। उसमें तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कीम से इस तरह से ऑफर्स आ के रखते हैं, क्या 1,200 रुपए 1,500 रुपए 3,000 आप इससे गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। तीनों सब तीनों 5 काम हो। आपको थोड़ा रिस्क पड़ेगा लेकिन ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट। और डिजिटल गोल्ड लेने से एक फायदा हो रहा है कि वो चोरी होने का डर उसमें नहीं रहता, मतलब कि आपको एनी हाउ गोल्ड पे ट्राई करना है 10% एटलीस्ट हर महीने का प्लान बनाए, भले एक साथ नहीं ले पा रहे हैं
उसके अमाउंट को सेव करके जहाँ जब आपके पास में एक अमाउंट हो जाए गोल्ड को लेने लायक, थोड़ा बहुत गोल्ड ले सकते हो उस अमाउंट से, बिल्कुल ले सकते तो आप उसको जाकर के मार्केट से गोल्ड ले लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा से ही आपका वो है वो है ना, बूंद बूंद से ही गड़ा हुआ। गाढ़ा बढ़ता है ना। तो सेम कंडीशन है कि आप थोड़ा थोड़ा भी सेव करेंगे तो आपका होता जाएगा। अभी तक अगर मैं बताऊं तो हमने जो अभी चर्चा कर ली है, तो 20% हमारे एक रैंडम अमाउंट होना चाहिए, 20% का एक फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, और 10% की हमारी गोल्ड Gold पर की इन्वेस्टमेंट investment होनी चाहिए। ओवरऑल इनकम का जो है 50% हमने बता दिया बता किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। देन हम क्या करें? अब हम जो बात करेंगे इसके बाद आते हैं कि भाई सब यही बात कर रहे हो कि अगर हम खर्चा में से पैसा कर लिया जी, तो हमारे को एक्सपेंस भी हमको तो अपना खुद का खर्चा भी होना है। कभी खाने पीने भी जाना है। तो अब हम जो बात करेंगे वो ये है कि लोगों के एक्सपेंस को बताओ, तो अपने महीने के खर्चे भी चलाने, सारी चीजें करनी है। तो 5% वो अपने शौक के लिए रख सकता है ना। तो मैं इसको इसलिए इतना छोटा बनाकर रखा हूँ 5%, कि आपको अगर इससे ज्यादा जरूरत हो तो वो जो हमने स्टार्टिंग में 20% की बात की थी वो इमरजेंसी कॉस्ट, वो इसलिए हमने रखा हुआ। तो आप 5 कोशिश करेंगे कितने कम से कम हमारे खर्चे हो सके, है ना। हमको थोड़ा कंट्रोलेशन करना पड़ेगा, तो आप 5% अपने शौक के लिए करें, है ना। और जो ये मेथड है ये एक्चुअली कॉलेज बहुत है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो पॉकेट मनी मिलती है और वो क्या करते हैं पैसा हर जगह खर्च कर। लेकिन अगर वो उसी से सेविंग करें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, तो 5% वो शौक के लिए खर्च कर दे तो भी उनके पास पैसा कहीं ना कहीं बचा हो, ठीक है ना। तो हमारा हो गया 55। फिर हम इसके बाद करेंगे कि आप 20% जो भी है ना, आप उस जमीन के लिए अपना उसके लिए सेव करते जाए हर महीने। ऐसा तो है नहीं कि आप 2000 रुपये रख लिया 2000 तो आप उसको सेव करिए। और सेव कहाँ करिए, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं ना, आप शेयर मार्केट में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप एफडी करा लो, वही हर महीने हम जमा करते जाएंगे। आप कुछ पॉलिसीज ले। अच्छा, वो जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है ये चीज कि एक मूवी थी शायद मिथुन चक्रवर्ती की या गोविंदा की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है इस मूवी का नाम है, पर वो एक गुल्लक रखते थे हर चीज की, वो बहन की शादी की, इस गुल्लक में लिखा हुआ था बहन की शादी के लिए, माँ की दवाई के लिए। उससे शादी करोगे तो वो देखिए प्रॉफिट वही था। आपको समझिए उस बात को, पुराना टाइम चलता था, पहले डिजिटल इतना था नहीं, बैंकों का इतना ज्यादा रोल था नहीं, कस्टमर इतना ज्यादा बिलीव करते नहीं थे बैंकों पे, है ना। तो क्या था, लोग और दिवाली में गुल्लक अगर खरीदते। इतनी ज्यादा फॉर्मेट से या इतनी ज्यादा मार्केट की जो फैसिलिटीज थी उससे अवेयर भी नहीं थी लोग। अवेयर नहीं, तो क्या कर लेते थे, गुल्लक ले लेते। हमारे आपके पिताजी तो भी यही करते थे, गुल्लक करते हाँ, मुझे आपको बचपन में दिलवाई गई गुल्लक बहुत सारी, कुछ नहीं 2-2 रुपए मिले आप देखो डालते जाओ। आपको कोई रिश्तेदार 2 रुपए देके बेटा गुल्लक में वो डालो, बात अलग है कि वो 2 रुपए पता नहीं कहाँ गए हैं, हम लोग को पता नहीं चला। नहीं पता चलता था। हमारे यहाँ क्या होता था, 2-2 रुपए डालते थे, हर दिवाली को गुल्लक फोड़ी जाती थोड़े थी। जा और जब आप हम उस गुल्लक को फोड़ते थे तो मिला तो 2 रुपए था, वो जोड़ते 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 2000 तो वो तो 2 रुपए याद है, लेकिन वो जोड़ते जोड़ते 2000 रुपए में कन्वर्ट होता था। हाँ, और जब और बड़ी छोटा खुशी छोटा होती अमाउंट जब बड़ा दिखता है ना, तो लगता है कि हाँ मेरे पास अमाउंट है। फिर हमको 2000 रुपए की चीज, हम कोई चीज खरीद पाते, फिर हमको लगता है मैंने ये बहुत बड़ी चीज खरीदी। और वो अपन छोटे रहते थे तो क्या सब हमारा स्टेटस होता था, यार मैंने तो साइकिल परचेज कर ली है, 2000 साइकिल ला रहा हूँ, इतनी बड़ी बात। सेम कंडीशन यहाँ पे था, लोग कुछ छोड़ लोग खर्चे दिखाने लगे, इंस्टेंट खर्चे जो है उनके उसको उसको दिखा रहे हैं। आज 200 रुपए है तो 200 रुपए चलो आज पार्टी कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे, ना हो कल की कल देखेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था किसी मेथड से अगर हम इस चीज को यूज करें तो शायद, इसलिए मैंने कहा 20% आप सेविंग, हाँ 15% एटलीस्ट आपको हाँ 15% तो मतलब आप बचाइए, जितना आपके पास बचा हुआ पैसा है ना, उसका आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, अदरवाइज किसी इंश्योरेंस, मेन इंश्योरेंस जो होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ और एजुकेशन दो चीज को सबसे ज्यादा पैसा, कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना। तो आप इंश्योरेंस अगर ले पाए तो बहुत अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है, मैं अपने पूरे दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर लें। तब किसके साथ क्या होगा, कोई तो आप इस जगह पे पैसा 1 करोड़ की पॉलिसी होती है हेल्थ में, 50 लाख की पॉलिसी होती है, लीजिए
बहुत रिलेशन है। दूसरे के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप इस मेथड को अगर यूज करते हैं, अगर आप 20 ईयर्स के हैं और आप ये हमेशा करते जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ 30 ईयर्स जब आपकी एज होगी तब आपके पास अच्छा खासा लमसम अमाउंट प्लस आपके पास प्रॉपर्टी प्लस आपका जो हमने आपने बात की है वो भी होगा ऑटोमेटिकली आप और और जिस चीज से आप अभी भाग रहे हैं वो आपके पास में अपने आप अपने आप है। क्यों इससे अगर चालू लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 ईयर्स, तो जब आप 25 जब आप कॉलेज खत्म होंगे, जब आप जॉब के लिए आप आएंगे, तो वो आएगा मुझे 5-6 ईयर्स का याद आ रहा है, एक बुक भी है इस पर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ बिल्कुल। कंपाउंडिंग की बुक है जिसमें आप अगर आप 20 या 25 की एज से चीजों को चालू करते हैं तो आपको ये लग रहा है कि अभी मैं एक साल ही इतना इन्वेस्ट किया हूँ, दूसरे साल भी इतना इन्वेस्ट करूंगा, क्या ही हो जाएगा। क्या ही होगा। ऐसे करते करते अगर मैं 10 साल की चीज में इन्वेस्ट करूंगा क्या ही हो जाएगा। अभी नहीं करता हूँ 25 की में करके क्या होगा, बाद में कर लूंगा। 35 अभी इंजॉय कर लेता हूँ 5 साल, 30 की से मैं चालू करूंगा इसको। और ये चीज जब होती है कि इसमें एक स्टोरी थी कि 25 की एज से जो स्टार्ट करता था अपने इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट को, वो 45 तक बड़ा रिलैक्स फील हो गया था, रिटायरमेंट ले लेता है अपने सारी बिल्कुल ले चीजों से। लेता है और उसके पास वेल्थ अच्छी अच्छी खासी है, सब कुछ यूज कर रहा है, सब सारी चीजें वो परचेज भी कर लेता और है। दूसरा जो व्यक्ति था वो कहता है कि अरे क्या ही मूर्ख व्यक्ति है, 25 की एज से अपना सेविंग्स को इधर उधर लगा रहा है और अपने जो शौक है, जो अपने 5% की जो शौक की बात की है, 5% की जगह 95% के शौक 95% करता है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल होता है। तो वो सोचता है कि मैं 30 या 35 साल की उम्र में ये चीज चालू करूंगा और जो 5,000 रुपए अमाउंट सेव कर रहा है उसकी जगह 15,000 का अमाउंट सेव कर दूंगा और उसको कंपाउंडिंग पे ध्यान नहीं देता है। तो 45 की और 55 और 60 की एज में वो चीजें नहीं कमा पाता है जो 25 की एज से चालू करने वाला व्यक्ति 45 तक कमा सकता है। इंजन वाला जी सब बहुत ठीक आता है। सेविंग्स करिए और सेविंग्स को करिए। वो स्टॉक मार्केट में तो उन्होंने ऐसे स्टॉक बताए म्यूचुअल फंड्स के लिए जो उन्होंने एक बार लोगों को सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि आप लो रिस्क, नो रिस्क, मिडिल रिस्क, हाई रिस्क, इन चारों जगहों पे आप इन्वेस्ट करिए। जैसे अगर आपको 10 रुपए करने हैं इन्वेस्टिंग, तो 10 रुपए Break को कर दीजिए। 4 हिस्सों में बांट दीजिए। लो रिस्क में नो रिस्क, नो रिस्क, लो रिस्क, मिडिल रिस्क और हाई रिस्क। इसी में तो आपका कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ लॉस होगा तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। तो वो इतने अच्छे अच्छे सजेशन है, एवरेज करके ही चले। वही है, लेकिन लोग करते ही नहीं। लोग कहते हैं कि इंडिया में परचेसिंग पावर है, मैं शायद इस चीज को नहीं मानता हूँ। इंडिया में परचेसिंग पावर नहीं, इंडिया में ऋण लेने की पावर है। हर एक चीज ईएमआई पर, अगर घर पे एसी भी लगवाना है ईएमआई पे लिया, वो ईएमआई चुकाने के चक्कर में उससे सेविंग सेविंग हो नहीं पा हो रहा पा है रहा। क्योंकि उसने घर में दिखा दिया कि मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ। लोग देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वही व्यक्ति जान रहा है जो हर महीने ईएमआई को चुका रहा है और कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि अब मैं इसकी ईएमआई चुकाऊं, इस एसी की ईएमआई चुकाऊं कि मैं कार में अपनी पेट्रोल डीजल डलवाऊं। क्या होता है, आदत भी हो जाती है। आज वो एसी में रह रहा है ना, तो उसको वही एसी वाला आदत है, अब कंफर्ट जोन में चला जाता है। फिर उस कंफर्ट जोन को पूरा करने के चक्कर में बार बार ईएमआई वाला सिस्टम आता है, ऋण लेता जाता और उस चक्कर से वो बाहर निकल नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऋण लेना, लोन लेना गलत है, आप लीजिए, लेकिन तब लीजिए जब आपको पता है कि ये पैसा मैं कहीं लगाऊंगा और इस पैसे को लगाने के बाद मुझे जो इंटरेस्ट है मुझे यहाँ जमा करना है, इसका मैं डबल कमाऊंगा, मेरे पास ROI आएगा। आप स्टार्टअप करिए, बिजनेस स्टार्टअप करिए, क्यों नहीं मिलेगा? आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, क्यों नहीं मिलेगा? आप स्टॉक मार्केट में करिए। मुझे याद आ रहा है एक ब्रिटिश टाइम पर रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। इस रैयतवाड़ी सिस्टम में भी एग्जैक्टली वही चीज थी जो अभी आपने बताई कि आप ईएमआई की साइकिल में फंस जाते हो और आपको कहीं रोक नहीं मिलता। आप ईएमआई की साइकिल में इस तरीके से किसानों को उस टाइम पर फंसाया गया था कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है कि मैं आपको बढ़िया स्किल्ड लेबर दूं, आपको मशीनरीज दूं, आपको बढ़िया सारे बीज दूं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझसे लोन लेना पड़ेगा और उस लोन को आपको इतने इंटरेस्ट पर चुकाना पड़ेगा। उसमें एक चीज और होती है, तो खैर नहीं करते, इतना अवेयर हो गया है कि अपना काम करना हो गया है। उस टाइम पे तो एक चीज और होती थी कि ऋण भी चुका देते थे, जो गहने पे रखे, जो मॉर्गेज पे चीज रखी जाती वो भी वापस नहीं वो भी वापस
क्योंकि पहले तो ये सिस्टम नहीं था जो आज गवर्नमेंट ने दे दिया विदाउट मॉर्गेज 10 लाख रुपए। पहले तो मॉर्गेज रखना ही जरूरी है और 40% उसके बदले पे देते थे, तो आप ऋण भी चुका देते थे और आपकी जमीन भी मिलती वो भी खर्च। हाँ, तो इस कारण से वो लोग पनप ही नहीं, जिसको अपन कहते हैं ना लोकल भाषा में, पनप ही नहीं पा रहे हैं। किसान को जो टर्म एक, अगर रूरल एरियाज में जब किसान बोलते हैं ना, हम बहुत बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं किसानी में। एक्चुअली में किसानी को वो प्रॉपर हाई लेवल पर पहुंचा के ले गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी हम टर्म बोलते हैं ना कि हमारे पिताजी तो फार्मर है, तो एक साइकोलॉजी तैयार होती है कि पैसे नहीं होते। इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आता है कि आप इतने ज्यादा उस लूप में फंस गए हैं, उस ईएमआई के साइकिल का, और फंसना तो ठीक, उनको समझ में भी नहीं आया, उनको इतना ज्यादा कंफर्ट में डाल दिया गया, इतनी सारी चीजें उनके साथ की गई उनको समझ में। तो वो जो किसान थे, जो वो लोग थे उस टाइम पे, उनको चीजें समझ में ही नहीं आई कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और ये हो क्या रहा है। उनको तो बस लगता था कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये हमारे दाता हो गए हैं, अब सब कुछ यही दे रहे हैं और मुझे जब जरूरत है मेरे लिए खड़े हैं। लेकिन उनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि उनके तरफ से शोषण किया जा रहा है। और वही चीज आज रिजल्ट सामने आते हैं। आज आप कई गांव क्षेत्रों में जाइए, आपको वो चीज दिख जाएगी। के पास आज भी झगड़े चल रहे हैं जमीन होकर, वो कह रहे हैं कि मेरे दादाजी की है, तो मेरे दादाजी ने तुमको ऋण दिया था, अब ये मेरी है, आपने पैसा नहीं दिया। तो वो चीजें आज भी दिख रही है। सरकार उसमें भी आजकल फंसी हुई है, कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक जमीन को 100 से देख रहे हैं, बांटी गई है, किसके पास की जमीन है, किसके, क्योंकि अगर हम पुरानी, जब जैसे लोन वगैरह देने के टाइम पे प्रोसेस होती है, 13 साल का 15 साल का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि ये जमीन किसके पास थी, देन किसके पास थी। बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट फंस जाती है खुद में कि अब मैं किस पे डिसीजन लूं। और पुरानी चीजें तो सारी चीजें ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, उनका तो कोई ना ऐसा सर्टिफाइड था ना कुछ था, बस उन्होंने तो एक रजिस्टर में लिखा, लागत इतना बोला जाता, उस पे लिखकर रखवाते थे और बोलते थे कि भाई हो गया। तो वो सारी चीजें चलती रहती। लेकिन आज के टाइम पे दर्शकों को समझना चाहिए हाँ, कि किस तरीके से हमको अपनी मनी को सेव करना है। सेव क्योंकि करना है। आपको जमाना जिस तरीके से, मैंने आपकी शुरुआत में ही बोला कि इन्फ्लेशन आ रहा है हमारा, जो क्योंकि इन्फ्लेशन जो डिपेंड करता है ना केवल हमारे आर्थिक व्यवस्था से डिपेंड करता है, कि इन्फ्लेशन जो है हमारे केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था से नहीं निर्भर करता है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर निर्भर है। और देख रहे हैं आप हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ कितने वॉर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों के कारण दिक्कतें हो रही हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि सेविंग करने की, जैसे कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में लोगों ने देखा कि जॉब्स खत्म हुई, बिजनेस बंद हुए, है ना, तो वो सारी चीजें जब ऐसी होती है आगे के टाइम पीरियड पे वो सेविंग्स जो होती है सबसे ज्यादा वो आपकी काम आती है। और जिन्होंने सेविंग्स करके रखी हुई थी कोविड में, वो बकायदा आराम से उन्होंने निकाला, जो नहीं थे वो किसान को बहुत परेशान। तो ऐसी टाइम के लिए हमको सेविंग्स करनी, जो इमरजेंसी कॉल होती है अचानक आती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस मेथड को कोई यूज करना चाहे कर सकता है तो बहुत मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल किया हुआ हूँ, मेरे साथ मैंने जो किया और मुझे वो जब अमाउंट काम आया तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये जो मेथड है ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो आप वर्क करके देखिए, अगर आपको पैसा ना मिले। चलिए तो ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन। और सेशन एंड के साथ साथ में एक बार हम फिर से अपने ऑडियंस को रिकॉल करवा दें कि किस तरीके से हमको इन्वेस्टमेंट की जो पॉइंट्स थे उनको क्या क्या करना है। तो मैं दर्शकों को, जैसे आप कह रहे हैं, तो मैं दर्शकों को फिर से एक बात बता देता हूँ, उनको रिकॉल करता हूँ कि जो 20% है ना, तो वो जितनी ज्यादा हो सके सेव करें, इमरजेंसी पॉलिसी फिर सेकंड स्टेप है 20% एफडी करें। तीसरा पॉइंट है वो है कि गोल्ड परचेज करने के लिए 10% अपना पैसा सेव करते हैं। और अगर उनको डिजिटल गोल्ड मिल रहा है कहीं पर उसी रेट पर, तो वो भी परचेज वो कर सकते हैं। फिर जो चौथा स्टेप है वो है 5% अपने शौक के लिए यूज करें। मैं किसी को ये मना नहीं करता हूँ कि आप अपने शौक नहीं करें, लेकिन उसको 5% आप यूज करें तो ज्यादा अच्छा। अगर आपको कभी ऐसी इमरजेंसी कॉल आती है तो आपका 20%। फोर्थ पार्ट जो है वो ये है कि आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना।
फिर आता है लास्ट पॉइंट है जो कि आपको 15% या 20% जो भी आपसे हो सके पर्सनल वो आपको सेव करना है, आपको अपनी लैंड परचेज करनी है। जैसे जैसे आप उसको सेव करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास लैंड परचेज करने के लिए आप अच्छा खासा amount आपके पास। तो ये पूरा एक स्टेप है, इस स्टेप से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है ना। और अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने बोला था संदीप बाला जी ने, लो रिस्क लो रिस्क मिडिल रिस्क और हाई रिस्क। आपको अगर स्टॉक मार्केट समझ में आता है म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट करिए, आपको पैसा देगा 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर आप लॉन्ग टर्म सेविंग करने में जाते जाते मैं बात करूँ वुमेन्स की लेडीज की वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पैसा लेती हैं और रख देती हैं फिर वो भूल जाती है। तो सेविंग तो ऐसी होती है अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो आप भूल जाएंगे। एक्चुअली कहा ही गया है ना, हमारे जो अपने सनातन धर्म में या जो संस्कृति में कहा जाता है गृह लक्ष्मी, इसीलिए तो कहा ही गया है गृह लक्ष्मी, उसका कहीं ना कहीं ये चीज वो सत्य करती है, इस बात को, इस शब्द को सत्य करती है। वो उन्होंने किस तरीके से सेविंग्स उनको इन्वेंट है। तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने घर की मम्मी को अपनी वाइफ को अपनी बहनों को आप दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि ये मैंने आपको पैसा दे दिया है, अब आप इसको इस जगह पे सेव कर लो, आप अपने नाम पे सेव कर लो। तो कम से कम जैसे अगर कई लोग होते कहते मेरे हाथ में पैसा रखता है, आप अपनी बहनों को मम्मी को तो जब एक टाइम पीरियड आएगा तो आपको सारी चीजें एक बड़ा अमाउंट ही आपके पास है, देखिएगा। और ज्यादा ज्यादा एक चीज और बोलते हैं, आज का टाइम डिजिटल, तो जितना इजी हुआ है डिजिटल पे बैंकिंग सेक्टर को लेकर हो चाहे वो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स हो, उतने ज्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहता हूँ अपने मोबाइल पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड किसी अनजान व्यक्ति को शेयर फ्रॉड। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और आशा करते हैं कि आपको हमारे इस तरीके की जो एपिसोड चल रहे हैं, चर्चा तो हमारी ही चैनल में पसंद आ रहे होंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा आप और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और हमें और भी नए टॉपिक्स के बारे में आप डिस्कस करने के लिए बता सकते हैं, जिस पर आप चाह रहे हो चर्चा को और भी चाहिए। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि अगली चर्चा हम किस पे करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।